Everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 Maths and CRT and we are doing our chapter number 9 on some applications to trigonometry, in which we are doing our exercise number 9.1. In our last video, we discussed from question number 11 to 13 and in today's video, we are discussing from question 14 to 16 and this would be the last video. ये हमारे इस chapter number 9 का लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से अपने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट. वी हैव क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, 1.2 मीटर. तो शी स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन. वो देख रही है कि एक बैलून है, ठीक है, ये एक बैलून है, मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है विंड के डायरेक्शन में, एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. और जो इसकी हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड वो 88.2 मीटर है. अब ये मान लो आपने, ये हो गया इसका ग्राउंड का लेवल. तो यहाँ पे ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ठीक है. बैलून जो है फ्रॉम द इसका 80 फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट. अब वो ये कह रहे हैं कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, अब इसकी आईज मान लो, यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इस बैलून का है 60 डिग्री, ठीक है. आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री. भाई थोड़े टाइम बाद जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है बैलून का, ये जो है ये हो जाता है आपका 30 डिग्री, ठीक है. अब फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल. आपको डिस्टेंस ट्रेवल बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस जो है बैलून ने यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो कि इसका जो था वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो यहां पर रिड्यूस हो गया है. सो अब मान लीजिए आप यहाँ पे, ये तो गर्ल है, तो ये गर्ल यहाँ पे खड़ी है और ये बैलून का इसने ऐसे देखा है. तो यहाँ पे आपके क्या है, यहाँ मान लो आपने ए बी सी और इसको आप बोल दो डी पॉइंट और ई पॉइंट. जो बैलून का डिस्टेंस है वो है आपका 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. अच्छा, तो अब 88.2 मीटर टोटल ये वाला डिस्टेंस है. तो अगर आप ये AC डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप इसको आप मान लो ये आप BF पॉइंट बोल दो. तो जो आप AC कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको आपने DE और ये से G हो गया. तो अगर DG आपका जो है वो 88.2 मीटर है, BF जो है वो 1.2 मीटर है. तो अब आप AC, तो ये भी 1.2 ही हो जाएगा, ठीक है. अब इसमें से आप ये AC को कैसे कैलकुलेट कर देंगे, 88.2 माइनस 1.2, तो विच इज योर 87 मीटर्स, ठीक है. तो ये आ गया आपका यहाँ पर 87 मीटर. सो ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो गया आपका 87 मीटर. सिमिलरली जो ये डिस्टेंस है ये भी हो गया आपका 87 मीटर्स, ठीक है. अब आप देखते हैं इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC. अब ABC जब आप करेंगे तो आपके पास BC आ जाएगा. कैसे आएगा, ये 87 आ गया. ये जब आपने 60 डिग्री वाला एंगल लिया तो इसके परपेंडिकुलर क्या है, AC है, अपॉन बेस क्या है, BC है, इज इक्वल टू योर tan ऑफ 60 डिग्री. भाई आप ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, इसके ऑपोजिट 60 डिग्री के ऑपोजिट वाला क्या है, ये AC डिस्टेंस है और ये बेस जो है वो BC है. तो BC अभी आपको नहीं पता है. आपको क्या निकालना है कि भाई जब ये एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हुआ तो उस टाइम में इस बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल होगा CE. अगेन आप कैसे CE निकालेंगे, आप BE में से BC माइनस कर देंगे तो CE आ जाएगा. तो वही हम कर रहे हैं, एक ट्राइंगल से आपका BC निकल आएगा, एक ट्राइंगल से BE निकल जाएगा, दोनों को आप माइनस कर देंगे. तो यार AC इज व्हाट, AC इज योर, यहां से निकाला हमने 87 अपॉन व्हाट इज योर BC. BC यू डोंट नो. tan 60 क्या होता है, √3 होता है. सो BC इज इक्वल टू व्हाट,
87/√3, या इसको आपने रैशनलाइज किया तो ये ऐसे आ गया आपका 29√3। तो एक तो BC आ गया 29√3। अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, BDE वाला। नाउ इन ट्राइंगल BDE में इसके ऑपोजिट क्या है, DE है। अपॉन BE इसका बेस है, इज इक्वल टू योर tan ऑफ 30 डिग्री। अच्छा, DE क्या है, DE अपना 87 है, अपॉन BE अभी फाइंड आउट करना है। तो BE इज इक्वल टू योर 87√3 मीटर। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए CE, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून व्हेन इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस फ्रॉम 60 to 30। इस यहां से यहां पहुंचा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया, तो हमें ये CE डिस्टेंस चाहिए। तो CE के लिए आप CE इज इक्वल टू व्हाट, CE इज योर BE माइनस BC, विच इज योर BE इज 87√3 माइनस BC क्या आया था आपका 29√3। तो ये आ गया आपका 58√3 मीटर। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया बैलून ने while its angle of elevation decreases from 60 degree to 30 degree is your 58√3 meter. So this solves your question number 14. Now we move towards question number 15. Now the question 15 में बोल रहे हैं स्ट्रेट हाईवे, एक स्ट्रेट हाईवे है which leads to the foot of a tower। तो मान लीजिए AB जो है वो एक टावर है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो टॉप ऑफ द टावर पे एक कोई मैन खड़ा हुआ है, ही इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ऑब्जर्व्स अ कार। वो यहाँ टॉप से एक कार ऑब्जर्व करता है हुज एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30। अब ये यहाँ 30 डिग्री कैसे आया, एंगल ऑफ डिप्रेशन की अगर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल से जो लाइन ऑफ साइट का एंगल बनता है वो ये हो गया। तो अगर ये 30 डिग्री है तो जो इधर ऑल्टरनेट इंटीरियर के हिसाब से ये वाला भी इसका 30 डिग्री होगा। तो ये यहाँ पर 30 डिग्री हो गया है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। और ये जो कार है से पॉइंट सी, इट इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, ये फुट ऑफ द टावर की तरफ जा रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। ये बात आपको बताई गई है। 6 सेकेंड्स लेटर, अब वो क्या कह रहे हैं कि 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड के बाद the angle of depression of the car is found to be 60 degree। अब वो ये कह रहे हैं कि एक कार जो थी ये यहाँ आ रही थी, अब ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है आफ्टर 6 सेकेंड, भाई 6 सेकेंड्स के बाद ये पॉइंट कुछ यहाँ आ गया होगा, जो इसका एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बना वो ये 60 डिग्री बन गया, ठीक है। The angle of depression of the car is found to be 60. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. आपको क्या निकालना है कि find the time to reach the foot of the tower from this point। कि अब इस पॉइंट से यहां तक आने में, इस पॉइंट से यहां तक आने में कार को कितना टाइम लगेगा। तो योर AB, अब इन ट्राइंगल ABD, your tan of 60 degree is equal to your AB upon BD, और your tan of 60 is what, √3 is equal to your AB upon BD, ठीक है। लिया इन ट्राइंगल ACD आपका क्या आया, इन ट्राइंगल ACD AB upon BC, AB upon BC is equal to tan of 30 degree। So your AB upon BC is equal to 1/√3, और your AB is equal to what, BC upon √3।
और यहाँ से आ गया आपका ए बी इज इक्वल टू √3 BD। तो आपने यहाँ से निकाला BC बाय √3 इज इक्वल टू √3 BD और BC इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ BD। BC जो आया आपका, BC जो आया वो आया आपका 3 टाइम्स ऑफ BD। ठीक है, यहां से आपने ये निकाल दिया कि BC जो आया वो आ गया आपका 3 टाइम्स ऑफ BD। यहाँ पे आपने क्या किया, AB को हमने इक्वेट कर दिया, तो BC जो आया वो है 3 टाइम्स ऑफ BD। अच्छा, BC जो आया वो आ गया आपका 3 टाइम्स ऑफ BD। अच्छा, BC और BC को आप कैसे लिख सकते हैं, CD प्लस BD इज 3 टाइम्स ऑफ BD। ठीक है भाई, BC को आप CD प्लस BD लिख सकते हैं और CD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ CD जो है वो है 2 टाइम्स ऑफ BD, या BD इज योर CD बाय 2। ठीक है, BD इज योर CD बाय 2। अच्छा, अब आपको बोला गया है कि टाइम टेकन जो है, जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल फ्रॉम C to D इज इक्वल टू 6 सेकेंड। टाइम टेकन जो है वो C to D का जो है वो 6 सेकेंड्स है। अगर C to D का 6 सेकेंड्स है और BD है अपना CD बाय 2, तो जो टाइम टेकन फ्रॉम D to B इज हाफ ऑफ टाइम टेकन फ्रॉम C to D। Why? Because BD जो है वो CD by 2 है, so this is your half into 6 और this is equal to your 3 seconds। ठीक है, तो यहां से आपने पहले रिलेशन निकाल लिया था BD का और CD का। CD के लिए टाइम गिवन था 6 सेकेंड्स है, तो उसी हिसाब से हमने BD का भी कैलकुलेट कर लिया कि इट कम्स आउट टू बी 3 सेकेंड। नाउ वी आर डूइंग द लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16. Question number 16 is the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meters and 9 meters from the base of the tower. एक टावर है AB, so your AB is your tower. The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter. 2 पॉइंट्स हैं, से पॉइंट C एंड D। एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है बेस ऑफ द टावर से 4 मीटर है, दूसरे का जो है वो 9 मीटर है। अब इन पॉइंट्स पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिए गए हैं, जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कह रहे हैं कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कि वो कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, the angles whose sum is equal to 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब हो गया कि अगर मान लो ये वाला x है तो ये 90 माइनस एक्स होगा। why? because the angles of elevation जो बनाए हैं इन्होंने, they are complementary। कॉम्प्लीमेंट्री का अपना क्या मतलब होता है कि दोनों का जो सम है उन एंगल्स का, जो भी दो एंगल्स कंसीडर किए गए, अब इनको अगर आप ऐड करोगे 90 माइनस एक्स प्लस एक्स तो इट कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। तो हमने मान लिया कि एक x है तो दूसरा 90 माइनस एक्स है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। आपको प्रूव ये करना है कि जो हाइट है टावर की, तो लेट द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू व्हाट, h। हम h मान लेते हैं। टू प्रूफ क्या है कि h इज इक्वल टू 6 मीटर। ये प्रूफ करना है कि h जो है वो 6 मीटर के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो अब इन ट्राइंगल ACB, इसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर क्या है, AB है, अपॉन BC की कितनी लेंथ है, 4 है। पहले हम इसको लिख लेते हैं, AB को हमने h कह दिया, BC को हमने 4 है, इज इक्वल टू योर tan x। ठीक है, ये इक्वेशन 1 कह देते हैं।
नाउ इन ट्राइंगल, अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं ADB। ADB में क्या है भाई, इसके ऑपोजिट क्या है, AB है, और नीचे क्या है, BD है, इज इक्वल टू योर tan ऑफ 90 माइनस एक्स। अच्छा AB नहीं पता है, AB इज योर H, और BD कितना है, 9 मीटर है। tan ऑफ 90 माइनस एक्स इज योर cot x, इसको cot x लिख देते हैं, ठीक है, इसको आपने 2 कह दिया। अब क्या करें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, h by 4 into h by 9 is equal to tan x into cot x is 1 because cot x क्या है, 1 by tan x है। तो दिस इज योर h square is equal to 36 और h is equal to प्लस माइनस 6 मीटर। तो आप माइनस का तो हाइट में लेंगे नहीं, तो आपका h जो होगा वो आगे आपका 6 मीटर। हेंस यू हैव प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर जो है वो 6 मीटर के इक्वल है। सो दिस सॉल्व्स एंड कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 9.1 and also your chapter number 9 is also completed. So in the next video we will be starting with chapter number 10 which is on circles. वो हम अपने next video में start करेंगे। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।